इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा का 13वां प्रश्न सोल्व करेंगे, जिसमें दिया है √3, √6, √9, √12 ... तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए श्रेणी, तो इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ जो प्रथम नंबर पर जो होता है वही प्रथम पद कहलाता है, तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर हो जाएगा √3। इसके बाद सर्वांतर d1 बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो √6 माइनस √3। यहाँ पर √6 माइनस √3 नहीं घटेगा, इसलिए d1 का मान √3 √6 माइनस √3 ही रह जाएगा। इसके बाद d2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो √9 माइनस √6, तो यहाँ हो जाएगा √3 का मान होता है, √9 का जो मान होता है वैल्यू होता है 3 होता है, यह हो जाएगा √6। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि d1 d2 का मान जो है अलग अलग आ रहा है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी नहीं है। तो d3 यहाँ पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ d1 इज नॉट d2, अतः दी गई श्रेणी एक समानांतर श्रेणी नहीं है। तो समानांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका आगे का पद नहीं ज्ञात करेंगे। इसके बाद 14वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 14वां प्रश्न है 1 के वर्ग, 3 के वर्ग, 5 के वर्ग, 7 के वर्ग ... तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी, तो यह हमारा दी गई श्रेणी है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 ... यहाँ पर पहले नंबर का जो पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है, तो लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 1, और सर्वांतर d1 बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो 9 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8। इसके बाद d2 निकालेंगे तो तीसरे नंबर में से दूसरे नंबर पद को घटाते हैं तो 25 माइनस 9, तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि d1 और d2 का मान जो अलग अलग आया है, तो हमें d3 यहाँ निकालना नहीं है, क्योंकि यह समान वैल्यू नहीं आया है। तो लिखेंगे यहाँ d1 इज नॉट d2, अतः दी गई श्रेणी एक समानांतर श्रेणी नहीं है। तो यह समानांतर श्रेणी नहीं है, तो आगे का पद इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न देखेंगे। यह हमारा 15वां प्रश्न है, जो दिया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73 ... तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए श्रेणी, तो इस तरह से लिख लेना है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25,
कॉमा 7 का वर्ग 49, कॉमा 73 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर पहले नंबर का जो पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद सर्वांतर D1 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 25 माइनस 1 बराबर 24 हो जाएगा। इसके बाद D2 निकालेंगे तो तीसरे नंबर में से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो 49 माइनस 25 बराबर 24 ही आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 D2 का जो मान आ रहा है समान आ रहा है, इसलिए D3 निकालेंगे। तो D3 निकालने के लिए चौथे पद में से तीसरे पद को घटाते हैं तो 73 माइनस 49 बराबर 24 ही आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 D2 D3 का जो मान आ रहा है सबका मान समान आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3। तो यह समानांतर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एक समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी है तो हमें आगे का 3 पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद जो होता है, पांचवा पद का जो फार्मूला होता है a प्लस 4d होता है। तो a का कितना मान है, यहाँ पर देखेंगे a का जो मान है 1 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना आया है, डी का मान आया है 24 बराबर 1 प्लस 24 चौक 96, ये हो जाएगा 97। इसके बाद छठवां पद ज्ञात करेंगे। छठवां पद का जो फार्मूला होता है a प्लस 5d होता है। यहाँ a का जो वैल्यू है कितना है, 1 है, प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 24 बचे 20 से 120 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 120 प्लस 1 हो जाएगा 121। इसके बाद सातवां पद ज्ञात करेंगे। सातवां पद का जो फार्मूला होता है a प्लस 6d होता है। तो a का जो वैल्यू है 1 है, प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 24 है। 1 प्लस 24 छक 44 से 144 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 144 प्लस 1 145 हो जाएगा। तो इस तरह से पांचवा पद और छठा पद हम ज्ञात कर लिए हैं। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।